हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोहली और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 3 कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 है, क्लास 10 का जो ब्लिस बुक है उसका, फादर्स हेल्प, जो कि चैप्टर का नाम है। और इसके जो राइटर है वो आर के नारायण हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम लोग यूनिट 3 इसका कवर करने जा रहे हैं और आज से हम लोग पूरा स्टोरी को रीडिंग करेंगे और बीच में जो भी ग्रामर का पोर्शन मिलता है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, वो सब चीज़ों को जो पहले बना रहे थे वीडियो का बीच में, तो उस चीज़ों को अभी हम नहीं बनाएंगे। हम लोग उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखिए, एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट, एक मिनट, हाँ, एज ही इंटर द स्कूल गेट, जैसे ही वह स्कूल गेट में इंटर होता है, ठीक है। वह माने कौन? ही मतलब कौन? तो स्वामी, ठीक है। इंटर द स्कूल गेट, स्कूल गेट में जैसे ही इंटर करता है मतलब प्रवेश करता है, ठीक है। एन आइडिया ओकर टू हिम, ठीक है। एन आइडिया ओकर टू हिम मतलब कि एक आइडिया उसको आता है, ठीक है। क्या आइडिया आता है उसको? तो ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। उसको ये आइडिया आता है कि वो लेटर को कब डिलीवर करेगा? तो एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में वो लेटर को डिलीवर करेगा, हेडमास्टर को मतलब देगा, ठीक है। देयर वाज ए चांस सैमुअल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर, मतलब कि इसी दौरान सैमुअल माइट डू समथिंग मतलब कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे कि वो क्या कर सके कि इस लेटर को जस्टिफाई कर सके। कौन? तो स्वामी जो है इस लेटर को जस्टिफाई कर सके। क्या जस्टिफाई करना चाहता है वो? मतलब उसने लेटर में लिखा है कि जो सैमुअल थे वो बहुत डांटते हैं उसको, ठीक है। तो उसको डांट फटकार लगाते हैं, ये सब के बारे में ही लेटर है ना। तो चूंकि उनका नेचर तो ऐसा है नहीं, तो उसको कुछ तो चाहिए कि इस लेटर को प्रूव करने के लिए। यदि आज दिन भर स्कूल के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि वो किसी कारण से उसको डांट देते हैं, तो इस तरह से वो उसका लेटर में जो लिखा गया बात वो सही हो जाएगा और इस तरह से वो अपना बात को जस्टिफाई कर पाएगा। तो यही बात कौन सोचता है? तो ये सैमुअल सोचता, सैमुअल नहीं, स्वामी सोचता है। ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आता है, इसलिए वो क्या करता है कि सोचता है कि हम लेटर को कब देंगे? तो एंड ऑफ द डे में देंगे, मतलब कि जब स्कूल खत्म हो जाएगा तब वो इस लेटर को हेडमास्टर को डिलीवर करेगा। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, और स्वामी कहाँ पर खड़ा हो जाता है? एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, अपने क्लास के एंट्रेंस पर मतलब अपने प्रवेश द्वार पर खड़ा हो जाता है। एंट्रेंस मीन्स हो गया क्या? प्रवेश द्वार। तो सैमुअल वाज टीचिंग अर्थमेटिक, सैमुअल जो है वो क्या पढ़ा रहे थे? तो अर्थमेटिक का क्लास ले रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी, वो स्वामी को देखते हैं। स्वामी होप्ड सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सिवियरली, ठीक है। स्वामी ने क्या सोचा था कि सैमुअल जो है उसको बहुत तेजी के साथ बहुत बुरी तरह से डांटेंगे, ठीक है। वुड स्कोल्ड हिम सिवियरली, डांटेंगे, ठीक है। यहाँ गे के लिए देखिए वुड का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों? विल का नहीं इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेंस जो है सिंपल पास्ट में चल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो स्टोरी है वो सिंपल पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ होप्ड देखिए यूज किया गया है ना, तो होप्ड, तो यहाँ V2 है, पास्ट होने की वजह से ये वुड का इस्तेमाल होता है, हो रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ होप्स यूज होता तब यहाँ विल का इस्तेमाल होता। ये सब चीज़ भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। देखिए, यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल शेर, सैमुअल ने क्या बोला कि आप आधे घंटे लेट से आए हो। फिर देखते हैं, आई हैव ए हेडेक सर, स्वामी सेड, स्वामी ने क्या कहा कि मेरे सर में दर्द है, ठीक है। किसने कहा? स्वामी ने कहा। देन वाई डिड यू कम एट ऑल, तुम यहाँ फिर क्यों आए? फिर किसने कहा? तो सैमुअल ने कहा। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, ये सैमुअल की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों था ये? इसको अनएक्सपेक्टेड क्यों बोला गया? क्योंकि उसने तो सोचा था कि, अभी सोचा ना कि अब अभी उसको बहुत डांट पड़ने वाला है। यहीं पर देखिए हम लोग पढ़े ना, उसने अभी क्या सोचा? उसने सोचा ना कि सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सिवियरली, कि उसको बहुत तेजी के साथ उसको अब डांट पड़ेगा, बहुत बुरी तरह से डांट पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो सैमुअल क्या बोल गए कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जब तुम्हारे सर में दर्द है तो तुमको नहीं नहीं स्कूल आना चाहिए था। तो यही
इसी बात के लिए उसको बोला गया है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, सैमुअल ने जो क्वेश्चन किया उससे। स्वामी सेड माय फादर सेड आई शुडंट मिस स्कूल सर। अब स्वामी ने क्या कहा कि माय फादर सेड आई शुडंट मिस स्कूल, कि मुझको स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा पिताजी बोलते हैं। ठीक है। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड, तो सैमुअल क्या हुआ, बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया, तो इसलिए बोला गया कि सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड, मतलब वो इम्प्रेस्ड दिखाई पड़ा किससे, स्वामी का इस बात से। योर फादर इज क्वाइट राइट, और इम्प्रेस्ड होते हुए क्या बोला कि आपके पिताजी काफ़ी सही हैं। यू वांट मोर वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, और हम लोग उन्हीं की तरह और भी माता पिता को चाहते हैं। ठीक है, मतलब सारे उनका करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे माता पिता जैसे ही बाकी सबके भी माता पिता होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर उसको बोला ओह पुअर मैन, मतलब कि ओह बेचारे, कौन बोल रहा है, स्वामी, मतलब बोल कोई नहीं रहा, ये सोच रहा है स्वामी। ठीक है, मतलब मन ही मन में वो सोच रहा है कि ऐसा, मतलब दया भाव उसके उनके प्रति आ रहा है, मतलब स्वामी के मन में अपने टीचर के प्रति आ रहा है। ओह यू पुअर मैन, कि और क्या बोल रहा है, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं, व्हाट माय फादर हैज डन टू यू, कि मेरे पिताजी ने आपके लिए क्या किया है। ऑल राइट गो टू योर सीट, फिर सैमुअल क्या बोलते हैं, ठीक है जाओ तुम अपना सीट पर जाकर बैठो। स्वामी सेट डाउन, स्वामी बैठ जाता है, फीलिंग सेड, और बहुत खराब महसूस कर रहा होता है। ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एट सैमुअल, वो अभी तक ऐसा किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था जो कि सैमुअल जैसा अच्छा हो, मतलब उसको अभी तक जितना भी जन में सैमुअल उसमें सबसे अच्छा प्रतीत हो रहा है। ही हैड नेवर मेट, उसने कभी भी नहीं मिला था। ठीक है, एनी वन, किसी भी जन से, एट गुड एट सैमुअल, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है, तो इसका सुपरलेटिव नेगेटिव हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। द टीचर वाज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन, तो टीचर जो है होम लेसन को इंस्पेक्टिंग कर रहे थे, मतलब कि होमवर्क देख रहे थे। टू स्वामीज थिंकिंग दिस वाज द टाइम व्हेन सैमुअल गोट मोस्ट एंग्री, और स्वामी क्या सोच रहा था उस वक्त कि दिस वाज द टाइम, यही समय है, व्हेन सैमुअल गोट मोस्ट एंग्री। ठीक है, कि सैमुअल जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत नाराज होंगे, मतलब वो तो वही ताल में था ना कि वो किसी को भी करके नाराज होए तो अपना लेटर को हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, कि मेरा टीचर सैमुअल जो है मुझको डांटे हैं। तो वो इसी ताल में था कि उसको एक मौका मिल जाए। लेकिन होता क्या है, देखते हैं। बट टुडे सैमुअल एपियर्ड वेरी जेंटल, लेकिन आज तो सैमुअल बहुत शांत लग रहे थे। ठीक है, एपियर्ड भी क्या हो गया, प्रतीत होना, लगना। वेरी जेंटल, बहुत ही पूरा एकदम मतलब शांत महसूस हो रहा था सैमुअल को देखकर। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क, फिर स्वामीनाथन से पूछते हैं सैमुअल कि आपका होमवर्क कहाँ है, वेयर इज योर होमवर्क। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड, स्वामी ने फिर क्या कहा कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, बनाया है। ठीक है, तो वाई पूछा जाता है सैमुअल के द्वारा, क्यों क्यों नहीं बनाया है, तो ये क्या जवाब देता है, हेडेक, सर दर्द के कारण मैंने होमवर्क नहीं बनाया है। ठीक है, आग सैमुअल ने कहा, वाई पूछा गया उसके द्वारा और हेडेक बोला गया सैमुअल के द्वारा। ठीक है, मतलब वाई हेडेक, आग सैमुअल, मतलब ये सॉरी, मतलब वाई हेडेक, मतलब वो बोलते हैं क्यों, सर दर्द हो रहा था इसलिए, तब वो स्वामी क्या बोलता है, यस सर, सर दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं बनाया। ऑल राइट सिट डाउन, ठीक है बैठ जाओ, सैमुअल ने क्या किया, ठीक है बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पर भी सैमुअल क्या किया, उसको डांटे नहीं, तो अभी भी वो उसको मौका नहीं मिला कि मतलब मौका तो मिला लेकिन वैसा किए नहीं जैसा वो सोचा, अभी भी उसका एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होता है देखो, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजा, फॉर द लास्ट पीरियड एट 4:30, जब 4:30 बजे, ठीक है 4:30 में जब घंटी बजा, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक्स, अपना बुक्स को उठाया, एंड रेन टू द हेडमास्टर रूम्स, और दौड़ कर कहाँ चला गया, हेडमास्टर के रूम पर चला गया। ही फाउंड द रूम लॉक्ड, और इसने पाया कि जो रूम था वो क्या था, लॉक किया हुआ था। द पियोन टोल्ड हिम द हेडमास्टर, और पियोन ने क्या कहा, हेडमास्टर से कहा, सॉरी द पियोन टोल्ड हिम, पियोन ने उससे कहा, किसे, स्वामी से कहा कि द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन द वीक्स लीव। ठीक है,
क्या कहा कि जो हेडमास्टर है, द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अ वीक्स लीव, ठीक है, कि जो हेडमास्टर है वो 1 महीने की सॉरी 1 सप्ताह की छुट्टी में गए हुए हैं, ठीक है। कहाँ गए हुए हैं हेडमास्टर? 1 सप्ताह की छुट्टी में गए हुए हैं। स्वामीनाथन रेन अवे फ्रॉम द प्लेस, और उस प्लेस से स्वामीनाथन क्या हुआ कि चला गया। एज सुन एज ही इंटर्ड होम, जैसे ही वो क्या हुआ होम में गया, इंटर्ड होम, जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, विद द लेटर, लेटर के साथ, फादर से, फादर क्या बोलते हैं? आई न्यू, मैं जानता था। आई न्यू मतलब मैं जानता था, यहाँ पे तो सिंपल पास्ट यूज हो रहा है, मैं जानता था। यू वुडंट डिलीवर इट, कि तुम इस लेटर को डिलीवर नहीं करोगे। यहाँ पर भी देखिए ये वर्ड के लिए विल का जगह वुड का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि पहले का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, आई न्यू पास्ट में है, इसीलिए आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट, इसलिए यहाँ पर वुड नॉट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, कि तुम इसको, मैं जानता था कि तुम लेटर को डिलीवर नहीं करोगे। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामी सेड, स्वामी क्या बोलता है कि जो हेडमास्टर है वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो मैं लेटर को कैसे डिलीवर करता, ठीक है। फादर स्नेच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी, स्वामी से क्या करते हैं? वो लेटर को छीन लेते हैं। स्नेच करना मतलब कि छीन लेना, टूक अवे फोर्सिबली, ठीक है, एंड टोर इट अप, और उसको फाड़ देते हैं। यहाँ पर टोर का इस्तेमाल किया गया। टोर मतलब क्या होता है? टीयर का V2 हो गया टोर, ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट में है। टीयर का पास्ट टेंस क्या हो गया? टोर, टीयर टोर टोर्न, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डोंट इवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल स्कोल्ड्स यू अगेन। अब यहाँ उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं? किसके? स्वामी के फादर बोल रहे डोंट इवर कम, मेरे पास मत आओ, टू मी मतलब मेरे पास कभी मत आना, डोंट इवर मतलब कभी मत आना, ठीक है, कम टू मी मेरे पास कभी मत आना, फॉर हेल्प सहायता मांगने के लिए, इफ यदि सैमुअल स्कोल्ड्स यू अगेन, यदि सैमुअल आपको फिर से पिटाई करते हैं, सॉरी डांटते हैं, तो मेरे पास मत आना कभी। यू डिजर्व योर सैमुअल, तुम अपने सैमुअल को डिजर्व करते हो, मतलब कि ये तुम उसी डांट के लायक हो, ठीक है। यू डिजर्व योर सैमुअल, ही सेड, उन्होंने कहा ऐसा, ठीक है। बस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कॉम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज देखते हैं, फटाफट बना लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। व्हेन स्वामी एंटर्ड द क्लास सैमुअल वाज टीचिंग, क्या पढ़ा रहे थे? सैमुअल तो अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे। स्वामी वाज लेट टू स्कूल बाय, कितना घंटा देखो लेट आया था? तो हाफ एन आवर लेट आया था, हम लोग देखें। और हेडमास्टर वाज ऑन लीव फॉर वन क्या वीक, हेडमास्टर जो थे 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए हुए थे। हो गया ये। हम लोग देख लेते हैं फटाफट इसको भी। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। एज स्वामी एंटर्ड द स्कूल गेट, जैसे ही स्वामी स्कूल गेट पर स्कूल गेट में जाता है तो क्या होता है? उसके बाद का सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है ना, तो यही वाला देखिए सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर। देखो, एन आइडिया ओकर टू हिम, ये वाला जो सेंटेंस है ना, एन आइडिया ओकर टू हिम, तो यहाँ पर पहला लाइन में वही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? स्वामी स्टूड एट, कहाँ पर स्वामी खड़ा था? तो ये अपने क्लास के एंट्रांस पर खड़ा था। यहाँ पर जो सेंटेंस है ना, दिखा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, स्वामी स्टूड एट द एंट्रांस टू हिज क्लास, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, एट द एंट्रांस टू हिज क्लास, एट द एंट्रांस टू हिज क्लास, यहीं पर ये सेंटेंस हो जाएगा। फिर तीसरा वाला में देखते हैं क्या है। फादर स्नेच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप, अभी तुरंत हम लोग पढ़े ना, टोर इट अप, यहीं पर देखिए अभी तुरंत ऊपर में पढ़े हम लोग, यहाँ पर एंड टोर इट अप, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। तो ये तीनों हो गया। फिर इसको भी देख लेते हैं। फिल इन द चार्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेना है और उसको भरना है। स्वामी डिड नॉट डू हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। किसने? स्वामी ने। तो क्यों नहीं किया था? इसका कारण क्या था होमवर्क नहीं? क्योंकि उसके सर दर्द था, यही कारण उसके द्वारा दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? ही हैड ए हेडेक, ठीक है, ही हैड ए हेडेक। यहाँ हेड होगा, हेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस देखिए पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पर हेड आएगा, ठीक है, ही हैड हो जाएगा, ही हैड ए हेडेक, उसके सर में दर्द था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, स्वामी नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल, ठीक है। स्वामी जो था सैमुअल जैसा किसी भी अच्छे व्यक्ति से नहीं मिला था अभी तक, ठीक है। तो ये जो इसका इफेक्ट क्या हुआ था? इसका इफेक्ट यही था कि मतलब ये ऐसा कब होता है?
जब वो फीलिंग सेट, जब वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है तब ना ऐसा वो सोचता है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, कहाँ चला गया वो लाइन, तो यहीं पर था कहीं, हाँ ये देखो यहाँ पर है, मिल गया। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सेट, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है ना, ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैमुअल, ठीक है। तो ऐसा वो फीलिंग सेट रहता है, इसी कारण से ये चीज़ उसका मन में आता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर, स्वामी जो था डिलीवर नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सका लेटर डिलीवर स्वामी? क्योंकि उसके जो हेड मास्टर थे वो क्या थे, वो छुट्टी पर गए हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। यहाँ पर देख लेते हैं आंसर, तो देखते हैं, रुकिए एक मिनट। ये तो हाँ मिल गया, हेड मास्टर हैड गॉन ऑन ए वीक्स लीव, ये जो है ये इसी का आंसर हो जाएगा, इसका 3 नंबर वाला का, ठीक है, सी नंबर का आंसर। चलिए ग्रामर इन यूज, इसको भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, फटाफट इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं, हाथ लगे। चलिए, रीना टेक टेक्स टुक द बस टू स्कूल एवरी डे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सीधा देख रहे एवरी डे वर्ड यूज किया हुआ है। एवरी डे मतलब जो काम हर रोज होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात है यहाँ पर। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब बात हो रहा है तो टुक का तो आएगा नहीं, या तो टेक आएगा या तो टेक्स आएगा। अब हम लोग को देखना है कि टेक किसके साथ लगता है, टेक्स किसके साथ लगता है। तो हम लोग कोई भी नाम रहता है, ठीक है, तो नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि राम आम खाता है तो राम इट्स से मैंगो बोलते हैं, तो इसीलिए ये वाला होगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा, काट दिए इसको गलती से, ये होगा, ये सही होगा। तो क्या हो जाएगा, रीना टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अगर यहाँ पर आई रहता, ठीक है, तब क्या होता, तब यहाँ टेक्स नहीं होता, तब टेक होता, आई टेक द बस टू स्कूल एवरी डे। यदि यहाँ पर वी रहता कि हम लोग इस प्रतिदिन क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी टेक द बस टू स्कूल एवरी डे। यदि मान लीजिए रहता है यू, तब क्या हो जाएगा, यू टेक द बस टू स्कूल एवरी डे। उसी प्रकार रीना है तो रीना टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे। ही रहता है तो ही टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे। सी रहता है तो सी टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे। यदि दे रहता है तो दे टेक द बस टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लास्ट मंडे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मंडे, यहाँ पर सीधा ही शुरुआत में देखिए लास्ट वर्ड यूज किया हुआ है, लास्ट वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट में यूज होता है ये, ठीक है। तो ये पास्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो पता चल गया। आगे आगे देखते हैं, वाइल वी वाज वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग या वर वॉचिंग। तो यहाँ हैव बीन वाला देखिए सीधा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट वर्ड यूज किया है, तो पास्ट का बात हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वी के साथ क्या लगता है हम लोग को देखना होगा, वाज लगता है या वर लगता है। तो हम लोग को पता है वी के साथ वर लगता है, ठीक है। वाज किसके साथ लगता है, आई रहेगा तो आई वाज लगाते हैं, और क्या बोलते हैं, वी रहेगा तो वर लगता है, ठीक है। यू रहेगा तो भी वर लगता है। ही सी रहेगा तो वाज लगाते हैं हम लोग, ही वाज सी वाज, ठीक है। राम रहेगा तो राम वॉज, ठीक है। अब प्लूरल रहने पर हम लोग को वर लगाते हैं, तो वी क्या है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसी कारण से वी में वर लगेगा, यू में भी वर लगेगा। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए उसमें वर जो प्लूरल के साथ लगता है वही उसके साथ लगता है, ठीक है। और दे भी प्लूरल है तो दे के साथ भी वर लगता है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब सी नंबर देखते हैं, बाय द टाइम टुमारो दे। अब देखो यहाँ पर टुमारो का बात कर गया है, बात किया है, तो इसका मतलब कि बात फ्यूचर का हो रहा है, मतलब विल आएगा। तो देखिए इसमें तीनों में विल दिया हुआ है, तो ये तो ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग को फिर क्या ढूंढना होगा, गलत फाइंड करना है ना हम लोग को, सही नहीं, हम लोग को गलत फाइंड करना है। गलत फाइंड करने से क्या होगा कि सही अपने आप निकल जाता है। हम लोग को पता है कि विल के साथ हमेशा भी वन यूज होता है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए विल के साथ हेड यूज किया गया है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या ठो ऑप्शन बच गया, दो ठो बच गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से कौन सा होगा देखिए। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि हैव के साथ भी थ्री यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है हैव के साथ। तो यहाँ पर भी वन यूज किया गया, हैव लिव, तो ये भी कट गया, तो बच गया कौन, एक बच गया ये, तो यही सही हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग तीनों कर लिए, तो इसका आंसर हो गया टेक्स, इसका आंसर हो गया वर वॉचिंग, और इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा विल हैव लेफ्ट। तो इस तरह से हो गया कंप्लीट।
तो चलिए इसका नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए प्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। अरीफा द यंगर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। अरीफा जो है यंगर है, मतलब यंगर मतलब छोटी है, दो लड़कियों में से, ठीक है, दो लड़कियों में से अरीफा जो है छोटी है। हैज क्रैक्ड आईआईटी, वो क्या कर चुकी है, आईआईटी अभी तक क्रैक्ड कर चुकी है। वाइल क्या हो जाएगा, द ओल्डर इज डैश इंजीनियर डैश इन मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ द क्यों हुआ कि ओल्डर, तो यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, सामान्यतः हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज द बेस्ट बॉय, तो इस तरह से यूज होता है। तो इसीलिए ओल्डर है तो इसके लिए हम लोग द यूज करेंगे। वाइल द ओल्डर वन इज, अब इंजीनियर, देखिए यहाँ पर उच्चारण वर्ड का क्या आ रहा है, इस चीज़ को देखना होगा। इंजीनियर में ई वर्ड आ रहा है ना, इंजीनियर या इंजीनियर में ई, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ओ आ ई में कोई भी अगर उच्चारण आता है, वर्ड का जो पहला जो लेटर रहता है उसका उच्चारण अगर ओ आ ई मतलब ओ तक में हिंदी का जो स्वर है उसका उच्चारण रहता है तो एन लगाते हैं हम लोग। और अगर क ख ग का उच्चारण आता है व्यंजन का, ठीक है, तो हम लोग ए लगाते हैं। तो यहाँ ई आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा, एन। फिर डैश ए मल्टीनेशनल कंपनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंजीनियर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में है, ठीक है, तो इसीलिए आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर देखिए क्या हो गया, अरीफा द यंगर ऑफ द टू, एक मिनट ये यहाँ लिखा गया है ना, ऑफ वगैरह, ऑफ द टू गर्ल्स हैज क्रैक्ड आईआईटी वाइल द ओल्डर एन इंजीनियर हाँ इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए। उसके बाद राइटिंग एक्टिविटी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, और वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो कर दीजिए। इससे आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा।